ले ले जाएगा। ये थोड़ा हो गया था इसमें पजल। इधर देख लो तुम ज्योग्राफी में जो था मतलब ज्योग्राफी जो चल रही थी तुम स्थलाकृति पढ़ा दी थी, पूरी हो गई थी आपको स्थलाकृति हो गई थी। आज तुम्हें पढ़ाई जाएगी जियोलॉजी। क्या पढ़ाई जाएगी? जियोलॉजी। क्या पढ़ाई जाएगी? जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी को जो हिंदी में कहेंगे वो क्या कहेंगे? भूगर्भ विज्ञान। देखो पहले भूगर्भ जो होता है भूगर्भ विज्ञान होता है जियोलॉजी, उसके बारे में समझ लो। तरबूज देखा? देखा तरबूज? अक्षांश देशांतर देखे होंगे। तरबूज के जो रेखा रहती है उस पर ऐसे ऐसी उन्हें अक्षांश मान लेगा। हाँ देशांतर। अब जो नीचे बड़ी रेखा रहेगा क्या रहे? अक्षांश। और खड़ी रेखा देशांतर। देशांतर का मतलब हो जाए टाइम के अनुरूप रहती है। देश होगा अंतर जो होता टाइम वाला, तो वो देशांतर होता है। समझ गए? लेकिन पृथ्वी का जब हम भूगर्भ को पढ़ेंगे तो भूगर्भ से ही पता चल रहा है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना अंदर के बारे में। तो भूगर्भ विज्ञान में जो हो तो वहाँ एक चीज़ नोट करके चलो कि पृथ्वी के अगर हम गहराई में चलेंगे, किसमें चलेंगे? गहराई में। जब हम पृथ्वी की गहराई में चलेंगे तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान क्या होता? बढ़ता। क्या होता? तापमान बढ़ता। और ये तापमान कितना बढ़ता? हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान जो होगा तुम्हारा कितना बढ़ जाएगा? हर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ जाएगा? हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, यानी कि गर्म होता है तापमान। और गहराई में जाने पर भी और चीज होती है, ताप होता। ताप तो हो गया, दाब भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दाब भी बढ़ता और घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी की गहराई में जाने पर 3 चीज बढ़ती हैं, ताप, दाब और घनत्व बढ़ता है। और तुम देखो पृथ्वी का जो ऊपर का मतलब भूपर्पटी कहूँगा जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? भूपर्पटी या सतह। तो उसका जो तापमान रहता है वो कितना रहता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तुमने देखा होगा जब गर्मियों में तुम लगेगा पानी चलाते हैं तो ठंडा निकलना लगता। क्या निकलता? ठंडा। और जाड़ों में क्या निकलना शुरू हो जा? गर्म। इसका पता चला क्यों निकलता ठंडा और गर्म? यहाँ देखो हमारे यहाँ सतह का तापमान कितना है? सतह का तापमान हमारी पृथ्वी जो सतह का तापमान वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ गई गर्मी। क्या हुई? गर्मी। गर्मी में तापमान जो बढ़ता हो जा तो 25 से लेकर 45 तक रहता। कितना रहता? लगभग कितना ही होता हमारे यहाँ तापमान? 25 से 45। और जाड़ों का तापमान कितना रहता है? 15 से लेकर 0 तक पहुंच जा। कितना पहुंच जा? 15 से 0 तक। तो ऐसे जैसे इस पृथ्वी की सतह का तापमान होगा ऐसे हमारे शरीर का तापमान हो जाएगा। जब हमारे शरीर का तापमान 25 से 45 तक पहुंच जाओ और पृथ्वी की सतह पर क्या आया? पानी। और पृथ्वी की सतह का तापमान कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का तापमान कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा तापमान कितना? 25। तो हमारे तापमान से तो उसका तापमान कम ही है, तो इसलिए हम पानी क्या लगने लगा? ठंडा। और हमारे जाड़ों में तापमान कितना पहुंच गया? 15 से नीचे पहुंच गया। और तो पानी का तापमान 15 डिग्री रहेगा, लेकिन हमारे जो वातावरण का तापमान और सतह का तापमान है वो क्या हो गया? जाड़ों में नीचे चला गया। और पानी का तापमान कितना रहा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हम क्या लगने लगा? पानी गर्म लगने लगा। समझ गए? ये तापमान जो होता है सेंटीग्रेड हमारा घटता बढ़ता है, ना कि पानी का। गर्मी में ठंडा इसलिए लगने लगो वो तो 15 पे ही रहा। और हमारे शरीर का तापमान 25 से लेकर 45। ऐसा आदमी के मनुष्य के शरीर का तापमान तो 35 डिग्री तक ही रहा है, उसके ऊपर तो बुखारी शुरू हो जा। लेकिन सतह का तापमान कितना रहा? 25 से 45। और गर्मी को जाड़ों में सतह का तापमान कितना रहा? 15 से नीचे कूद गया। और जल का इसका मतलब इसका कितना रहा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए ठंडा गर्म का अनुभव हमें खुद ऐसे होता है, इसका तापमान घटता बढ़ता नहीं। तो पृथ्वी क्या है? एक मतलब एक तरबूज ले लो। अगर कोई तरबूज काटेगा, क्या करेगा? तरबूज काटेगा तो तुम आधा तोड़ को थोड़ी दिखागा तरबूज का कुछ हिस्सा तो काट कर एक थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से उसमें क्या क्या लगाएगा? टाक्की टुक्की टाक्की या टुक्की लगाने को लगाएगा। तो टुक्की इस तरीके से लगा कर देगा, हम ऐसे लगा कर देगा।
अगर हम इसे ऐसा मान ले, इसे पृथ्वी को क्या मान ले, एक तरबूज मान ले, पृथ्वी को क्या मान ले, एक तरबूज मान ले, और इसमें से क्या लगा दी, एक गुटकी लगा दी, किस किस हिस्से की, इस वाले हिस्से की। तो पैगा तो मिठा है फिक्का, ये पैगा लाल निकल गया तो मीठा, थोड़ा भी रंग चेंज हो गया तो फिक्का। ठीक है, समझ गए, इससे समझ गए। तो हम पृथ्वी का वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को समझाने की क्रिया समझाई, वो इसी हिस्से से समझाई। किस हिस्से से, इसी वाले हिस्से से, इस टुक्की से ही। तो पृथ्वी का हम कौन सा हिस्सा उठा कर चलेंगे, ये वाला हिस्सा, समझ गए, ये वाला हिस्सा उठाएंगे। तो एक इसके 3 हिस्सों में बांटा पृथ्वी को, कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में बांटा। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, क्रस्ट, क्या कहलाता, क्रस्ट। बीच का हिस्सा क्या कहलाता, मेंटल, और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता, कोर, क्या कहलाता, कोर। यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिक कौन सा था, स्वेस और एडवर्ड, स्वेस एडवर्ड वैज्ञानिक जो था, उसने पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा, और तीनों हिस्सों का क्या नाम दिया, सबसे ऊपर का दिया क्रस्ट, बीच का मेंटल, और तीसरे का कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। वही क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा जो पाई जाती हो, वो किसकी पाई जाती हो, सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की। तो इसी परत का नाम क्या और दे दिया, दूसरा सियोल। क्या रख दिया पूरा नाम, सियोल, क्योंकि ऐसा ही सी और एल को क्या कर दिया, ऑल, तो क्या हो गया, सियोल। क्योंकि इसमें कहीं की मात्रा ज्यादा पड़ेगी, सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की। सिलिकॉन किसे कहते हैं, रेत, रेत के कण क्या होते हैं, सिलिकॉन। दूसरी परत में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती हो सिलिकॉन की और मैग्नीशियम की। तो सिलिकॉन और Ma, वैसे मैग्नीशियम क्या हो, Mg हो, लेकिन लिखा कैसे जा, Mag, ये शुरू में आगा, तो इसमें मैंने यहाँ किसे लिख दिया, Ma। समझ गया था, तुम सोच रहे होंगे मैग्नीशियम कह रहा था, Mg ना लिखा, Ma क्यों लिखा। तो इसी परत का क्या नाम देते हैं ना, सीमा। क्या, टोटल नाम क्या रख दिया, सीमा। और तीसरी परत में क्या है सबसे ज्यादा, लोहा और निकिल और लोहा। तो इसी का नाम दे दिया इन्होंने नीफी। निकिल की और लोहे की मात्रा ज्यादा रहती है इस परत में, इसी इसका क्या नाम होता है, नीफे, इसका सीमा और इसका सियोल। उतारो, लोग कौन कहते हैं, देखो जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पर जो प्रकृति हो वो अम्लीय हो। कैसी प्रकृति इसकी, अम्लीय। कैसी प्रकृति इसकी, अम्लीय। यानी कि वैज्ञानिकों ने जो चक्र को इसका पता चलाया, तो इसकी प्रकृति अम्लीय। कैसे कि खट्टे हल्के, कैसे कैसे स्वाद का लगता है, खट्टे। ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसमें जो वो पाए जाते हैं सामान जो पाया जाता है, जैसे कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसे चखने के बाद हल्का हल्का स्वाद कैसा लगा, खट्टे था, तो उसे क्या कर दिया, ये सब अम्लीय करार देते हैं। क्या कर दिया, अम्लीय। और दूसरी जो परत थी मेंटल, मेंटल में जो इसका है, इसे कर दिया बेस। क्या कर दिया, बेस किसे कहते हैं केमिस्ट्री में, क्षारीय। समझ गए, इसे कर दिया एसिड और इसे कर दिया बेस। और इधर जो सबसे नीचे कोर थी, इसे कहमत कर दिया इन्होंने द्रव। यहाँ का क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ से, गर्म लोहा और निकिल, ठीक है, द्रव के रूप में कोर इसकी। लावा और ज्वालामुखी जो बीच में पाई जाती है मेंटल, मैग्मा, ज्वालामुखी और लावा कहाँ पाया जाता, यहाँ से निकलता है, यहाँ से भूकंप चलता है। समझ गए। और भैया महाद्वीप को जो कहते हैं, महाद्वीप को जो इस परत की सबसे ऊपर की परत कौन सी तुम्हारी, क्रस्ट, इस परत की जो मोटाई महाद्वीपों को ज्यादा, 35 किलोमीटर। महाद्वीपों को क्या है, ज्यादा है। और इसकी मोटाई समुद्रियों पर यानी महासागरों पर क्या है, कम है। समुद्र क्या होते, मान ली बात, यहाँ से कोई हिस्सा कटा और क्या हो गया, यहाँ पानी भर गया, ये क्या है, समुद्र। क्या है, समुद्र। पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर समुद्र, ना कि अंदर तक। पृथ्वी के केवल क्रस्ट वाली जो हिस्सा है उस पर ही समुद्र पाया जाता है। ऊपर शार्क, व्हेल, जितनी भी मछलियाँ, जहाज वहाज हैं, तो कौन सी परत पे चलती, क्रस्ट के ऊपर की परत पर। तो समुद्र यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ मोटाई क्या होगी, कम।
कितनी हो गई? कम। और यहाँ से यहाँ मोटाई क्या हो गई? ज़्यादा। तो इसकी कोई निश्चित मोटाई तो है नहीं है, क्योंकि महाद्वीपों में क्या है? ज़्यादा, और समुद्रों में क्या है? कम है। समझ गए? और ये जो मेंटल है जहाँ, जिसे हम मेंटल कहते हैं, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ ज्वालामुखी होते हैं। क्या होते हैं? ज्वालामुखी और लावा और मैग्मा यहाँ से निकल कर किधर आते हैं? इधर। जब इधर की तरफ आते थे, यहाँ क्या पैदा हो जा? भूकंप पैदा हो जा। क्या हो जा? भूकंप पैदा हो जा।